डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग में क्यू क्या था? क्यू था हमारा क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक डायग्राम दिख रहा, कुछ टेबल्स दिख रहे हैं। एक है रिवॉर्ड टेबल, ठीक है, जो कि हम रेनफोर्समेंट लर्निंग से बनाते हैं, और एक है क्यू टेबल जिसको कि हम क्यू लर्निंग से बनाते हैं। देखते हैं ये कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे रिकैप देना चाहूँगा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू लर्निंग की। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है मॉडल फ्री। तो मॉडल फ्री में क्या होता है? इट लर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, किसी प्री डिफाइंड मॉडल से लर्न नहीं करेगा। प्री डिफाइंड मॉडल से लर्न नहीं करेगा। ऑफ पॉलिसी में क्या करता है कि लर्न्स करता है ऑप्टिमल पॉलिसी को लर्न करता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ऑफ एजेंट्स एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। एजेंट ने क्या एक्सप्लोर किया, उससे इंडिपेंडेंटली लर्न करता है कौन सी पॉलिसी को? ऑप्टिमल पॉलिसी को। अगर वो इस तरह से पॉलिसी को फॉलो कर रहा तो कौन सी पॉलिसी होगी? फिर वो हो जाएगी ऑफ पॉलिसी। ठीक, फिर उसके बाद आता है वैल्यू बेस। तो वैल्यू बेस में क्या होता है? वहां पे वो लर्न करता है एक्शन वैल्यू फंक्शन को। ठीक है, एक्शन वैल्यू फंक्शन, जिनको कि हम और क्या कहते हैं? क्यू फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन क्यू लर्निंग। तो आप देखो, सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। ये सारे रूम्स हैं, आप समझ लें। ठीक है, ये रूम्स है जो ग्रीन से आपको दिख रहे हैं, और ये जो रेड से आपको दिख रहे हैं ये डोर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ कुछ आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। जैसे 1 से 4 में डायरेक्टली जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। 1 से 4 में डायरेक्टली नहीं जा सकते आप। ठीक, आप 1 से 2 में डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट स्टेट हमारा क्या है? 5। ये गोल है हमारा कि हम 5 को अचीव करें। और अचीव कौन करेगा? एजेंट करेगा। तो ये एजेंट है, यहाँ पे एजेंट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। मान लो एजेंट हमारा स्टार्टिंग में 1 में है, तो क्या वो 1 से 4 में डायरेक्टली जा सकता है? नहीं जा सकता है। 1 से 4 में डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो जब भी वो डायरेक्टली कहीं नहीं जा पाएगा तो हम वहाँ पे वैल्यू देंगे -1। जब भी वो खुद से खुद पे ही रह जाएगा तो हम वहाँ पे वैल्यू देंगे 0। ठीक है, जब भी वो एग्जिट स्टेट या गोल स्टेट पे पहुंच जाएगा, डायरेक्टली गोल स्टेट पे पहुंच जाएगा, जैसे 2 से 5 में डायरेक्टली पहुंच जा रहा है एक डोर से, तो वहां पे हम देंगे +100। ठीक, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। ये ग्रीन वाला टेबल जो है हमारा रिवॉर्ड टेबल है। जैसे 1 से 1 देखो 0, तो 1 से 1 खुद से खुद की दूरी 0 हो जाएगी। फिर 1 से 2, तो 1 से 2 डोर तो है डायरेक्टली, लेकिन कहीं नहीं जा पाए, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है? 0 दी है। अब 1 से 3 डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, इसलिए वैल्यू क्या दी है? -1। 1 से 4 डायरेक्टली नहीं जा सकते, इसलिए क्या दी है वैल्यू हमने? -1। इस तरह से हमने अपने टेबल को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो, जैसे 2 से 5 है, 2 से 5 100 है, तो 2 से 5 डायरेक्टली जा सकते हैं, 100 है। ऐसे ही देखो 4 से 5, तो 4 से 5 डायरेक्टली जा सकते हैं, तो यहाँ पे 100 है। ठीक, ऐसे हमने ये टेबल बना लिया। तो ये जो फर्स्ट इंस्टेंस में हमने टेबल बनाया है, इसको देखते हुए यूजिंग द स्टेट और एक्शन वैल्यू, तो वो जो टेबल होता है हमारा वो रिवॉर्ड टेबल होता है। ठीक, लेकिन अब इसकी क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है, मान ली फॉर इंस्टेंस 1 से 2 की अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है, 1 से 2 की, सो वी आर गोइंग टू यूज द बेलमैन्स इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये तो क्वालिटी स्टेट है, ये रिवॉर्ड स्टेट है, ये क्या है? हमारा डिस्काउंट फैक्टर, और ये है मैक्सिमम ऑफ क्यू एस डैश ए डैश फॉर एवरी ए डैश। तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम? Q12 के लिए R12 में जा रहे हैं। R12 क्या था? 0। तो इनिशियल में तो ये 0 ही रहता है, तो 0 हो गया। प्लस गामा, मान लो आपको दिया रहेगा, गामा होता है डिस्काउंट फैक्टर, तो 0.8 मान लो दिया है, तो 0.8 आप वैल्यू रख दें। मैक्सिमम ऑफ Q12 मैक्सिमम ऑफ क्यू को देखेंगे हम, मैक्सिमम ऑफ Q12 देखेंगे या टू वन देखेंगे? टू वन देखेंगे, या टू से अदर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 से 2 तो आ ही गए ना 2 पे। तो अब देखो हमने क्या क्या लिया है? 2 1 लिया है, ठीक, 2 3 लिया है, 2 5 लिया है। 2 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि -1 है। 2 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 है। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम तो हमारा कौन सा है? 2 5। 2 5 मैक्सिमम है, 2 5 100, तो यहाँ पे हमने इसमें से मैक्सिमम ले लिया 100। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 80 आ गया। तो ऐसे ही ये हमने यहाँ पे जाके अपडेट कर दिया। अब जैसे ही ये अपडेट हुआ, पहले तो था 0, लेकिन अब क्या हो गया? 80। तो क्वालिटी क्या हो गई? इम्प्रूव। तो ये है इटरेशन 1। ऐसे ही हम पूरे सेल्स को कंप्लीट करेंगे जब, तो ये हमारा इटरेशन 1 होगा। ठीक,
फिर दोबारा से हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमें वहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जिसको कि बोलते हैं टेम्पोरल डिफरेंस। वो टॉपिक मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एज़ ऑफ नाउ। उसकी हेल्प से हम दोबारा से इसको जो है अपडेट करते हैं, फिर हम तीसरी बार अपडेट करते हैं। जितने इटरेशंस पे अपडेट करते जाएंगे क्वालिटी क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। एक इंस्टेंस मैंने आपको बता दिया है रिवॉर्ड टेबल का, क्यू टेबल से कैसे जर्नी पहुंचते हैं हम। देखो 0 से हम 80 पे पहुंचे, पहले जो 1 2 पे था हमारे पास वो 0 था। आप यहाँ पे देखो, अगर 1 1 को देखो 0 देखते हो तो इस वाले स्टेप को बोलते हैं एपिसोड। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ऐड कर लेना आप। 1 1 से 0 अगर हम इस तरह से मेंशन कर रहे हैं SA टू वैल्यू, तो ये एक होता है हमारा एपिसोड। और इसी की जो सीरीज होती है वो होती है हमारी कंटिन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था हमारा ऑन क्यू लर्निंग, ठीक है, जहाँ पे हम एक रिवॉर्ड टेबल से क्यू टेबल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉर्ड टेबल किसके थ्रू बनेगा, यूजिंग रेनफोर्समेंट लर्निंग। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, इतना पार्ट, तो ये रेनफोर्समेंट लर्निंग है। बट जैसे ही आप इसमें इंप्रूवमेंट लगा देंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लगा देंगे, इसको रिवॉर्ड टेबल से क्यू टेबल कर देंगे, तो ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू लर्निंग का। ठीक है, so stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. We will be back with the next lecture very soon. Thank you.